तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत हम बहुत प्रसिद्ध गजेंद्र मोक्ष स्तुति, जिसका श्रुति फल बहुत अद्भुत है, ये 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में आज शुभारंभ आरंभ करने जा रहे हैं। इसका भूमिका ये है कि ये मनवंतर, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उसके जो मनवंतर अवतार होते हैं, उनके द्वारा जो कार्य होते हैं उनका वर्णन है। ये चौथे मनवंतर का संभवतः गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है। और इंद्रद्युम्न नाम का एक दक्षिण भारत का राजा राजपाट को त्याग कर एकांत में भगवान के ध्यान के लिए बैठे। अगस्त ऋषि आए और वो उनका स्वागत करने के लिए उठ न पाए। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि हाथी की तरह जड़ सम्मान साधु का करने नहीं आता है, जाओ हाथी की जोड़ी में चले जाओ। सो ये इंद्रद्युम्न महाराज जो स्तुति इंद्रद्युम्न के शरीर से कर रहे थे, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, बाधा जरूर पड़ी। अगस्त ऋषि का शाप के कारण वो गजेंद्र बने, हाथियों के राजा बने। और त्रिकूट पर्वत सोने का है, चारों ओर खीर सागर से घिरा हुआ है। और वहाँ एक बहुत सुंदर सरोवर है। अपनी हाथियों के साथ उसमें क्रीड़ा करने बच्चों के साथ, हाथी बच्चों के साथ चले गए। तो एक तो ये सिद्धांत स्थापित होता है कि अगर साधन में सफलता न मिले तो दूसरे जन्म में भोग तो बहुत मिलता ही है। जैसे हम 6ठे अध्याय भगवद गीता में असफल योगियों की गति सुनते हैं कि श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिचार सुखीनाम श्रीमताम गेहे। वो बड़े धनी के घर में अथवा कोई बहुत बड़ा वैभव, हाथी होने के बाद भी जिसके चिंगारने के ऊपर शेर भाग जाते थे, धरती पे चलता था और स्वर्ग के क्षेत्र में घूमता था, तो ये कोई सामान्य हाथी नहीं था। और दूसरा सिद्धांत ये स्थापित होता है कि भक्ति नष्ट नहीं होती है, हाथी के शरीर में भी उसको सुमरण, इंद्रद्युम्न महाराज के शरीर में जो भगवान की प्रार्थना करता था वो याद आ गया। तो आइए पहले श्लोक में शुभारंभ में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री बादरायणीर्वाच
एवं विवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम्। सुखदेव महाराज कहते हैं इस प्रकार विवस्थितो बुद्धया, बुद्धि को व्यवस्थित करके, समाधाय मनोहृदय, मन को एकाग्र करके समाधि में, क्योंकि प्रणाम नहीं कर सकता था, मगरमच्छ ने पांव को पकड़ रखा था, शरीर से तो कुछ नहीं कर सकता था, मन से। जजाप परमम जाप्यम, जो परम जाप करता था पहले, उसको जपने लगा। प्राग जन्मनि, अपने पूर्व जन्म का, अनुशिक्षितम, जिसको उन्होंने इंद्रद्युम्न के शरीर में अभ्यास किया था। तो इस अध्याय में गजेंद्र अपनी स्तुति से भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान गजेंद्र को मगर के साथ, जो हू नाम का गंधर्व देवल ऋषि के शराब से मगर बना था, उसका चक्कर से उद्धार करते हैं। वो भी अपने गंधर्व स्वरूप में जाता है और गजेंद्र को भी भगवान मुक्त करते हैं। व्यवस्थिति का मतलब विचार करके निर्णय किया कि वही प्रार्थना करूं जो पहले करता था। प्रभुपाद जी ने इसमें भाव दिया है, भगवत गीता में लिखा है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम यतते चित्तो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेने ह्रियते ही अवसो अपि स। ये छठे अध्याय के असफल योगी की गति के विषय में श्लोक है कि जब वापस इस धरती पे आता है शुचि नाम श्रीमताम गेह, या किसी जन्म में, तत्र तम बुद्धि योगम, तब उसको बुद्धि योग का मतलब है भक्ति, लभते पूर्व देहिकम, जो पहले शरीर में उसने किया था साधन, वो इसको याद आ जाता है। यतते च ततो भूय, फिर यतन करता है अभी कि अब गलती नहीं करूंगा। संसिद्धि कुरुनंदन, और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। पूर्वाभ्यासेन तेन, अपने पूर्व अभ्यास के कारण, ह्रियते ही अवसो अपि सः, वो अपने आप भौतिक कर्मकांड आदि साधनों को छोड़ के सीधा भक्ति में लगता है। उसको कोई रोकता नहीं है, उसको कोई रुकावट नहीं है, अपने आप हो जाता है। तो ये गजेंद्र को शुभ अवसर मिला। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक अच्छा सिद्धांत भी है कि भक्त जो कृष्ण भावना में हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, ये महामंत्र का अभ्यास करते रहेंगे तो ये चिंतामणि परक सदमसु, या नरसिंह स्तोत्र में जगह लिखे तो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो। इस जीवन में भले उसमें हमको सिद्धि प्राप्त न हो, भले दूसरे जन्म में पशु जोनि में क्यों न जाना पड़े, जैसे जैसे महाराज भरत हिरण बने, इंद्रद्युम्न हाथी बने, परंतु कोई हानि नहीं है। वो एक शरीर छूटेगा जो पशु का होगा, पुनः कृष्ण भावना जो उसकी है वो याद आ जाएगी, वो कभी नष्ट नहीं होगी। इस जन्म की बात करें तो अजामिल बचपन में जो उसने साधन किया था, नारायण का सुमरण किया था, वो पतन के बाद भी दुराचारी बना, फिर भी अंत समय नारायण की सुमृति आ ही गई। इसलिए कभी भी हरे कृष्ण मंत्र के जपने को नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ये हमारे को सबसे बड़े भय से बचा लेगा। जैसे गजेंद्र भय में था, ऐसे किसी भी संकट में ये नाम हमारा सुमरण हमारी रक्षा करेगा। अब गजेंद्र की स्तुति शुरू होती है। श्री गजेंद्रवाच, अब देखो एक हाथी है, उसके आगे श्री लगा दिया क्योंकि भगवान की स्तुति कर रहा है, श्रीपति की स्तुति कर रहा है, तो इसको भी बहुत सम्मान के साथ श्री गजेंद्रवाच। अब हाथी है, कैसे पर प्रार्थना की होगी, भगवान उसकी भाषा जानते हैं, हम नहीं जानते।
परंतु इंद्रदमन के मन से कर रहा है, हाथी को मुंह से बोल नहीं रहा है। ये श्लोक, ये श्लोकों का अपने चिंतन में, समाधि में सुमरण कर रहा है। ओम नमो भगवते तस्मै यत्ता एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। अभिधीमहि हमारी बुद्धि, वो कहते हैं मेरी बुद्धि उस भगवान में लगे जिसको मैं नमस्कार करता हूं। ओम नमो भगवते। कैसे है ये भगवान? यत्त चित आत्मकम पुरुषादि बीजये। यत इस सारे ब्रह्मांड का, ये जो पूरा संसार है वो भगवान से निकलता है। ये शरीर है, ये भौतिक जितना भी जगत दिख रहा है, ये सब भगवान से निकलता है। परंतु उसमें जो आत्मा, चेतना जो है वो भगवान से आती है। शरीर में आत्मा के रूप में आए या ब्रह्मांड के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में आए या परमात्मा के रूप में आए, जब तक भगवान या भगवान का अंश जीव में उसमें प्रवेश नहीं करता तब तक वो चेतन नहीं रहता। और पुरुष आद्य का एक सीधा अर्थ है कि वो एक व्यक्ति है और वो आदि पुरुष है, वही इसका बीज है। आदि बीजा है, वो जो पुरुष है इसका तो सीधा अर्थ लिखा है चक्रवर्तीवाद में मानव रूप। पुरुष का अर्थ भोक्ता भी होता है। वो आदि बीज है, वो ही सारा जगत का कारण है। पर ईशाय, ये बड़े बड़े ईश्वरों का भी परम ईश्वर है। परिशाय का मतलब परमेश्वराय। ब्रह्मा और शंकर आदि ईश्वर हैं, परंतु ये साक्षात विष्णु परम ईश्वर है। उसमें हमारी बुद्धि लगे, हम उसका ध्यान करें। जैसे गायत्री मती में धीमहि है, जैसे पहले मंत्र भागवत के मंगलाचरण में है सत्यम परम धीमहि, तो यहाँ भी शब्द है अभिधीमहि। हमारी बुद्धि उस भगवान में लगे। कौन सा भगवान? गजेंद्र जी कहते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि उसके द्वारा ही ये भौतिक शरीर चेतना है, इसलिए वो सारे जगत की चेतना का आदि कारण है। और वो ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी पुरुष ईशा, पर ईशाय है, उनके लिए पूजनीय है। यो सबके हृदय में प्रवेश किया है। मैं उसका ध्यान करता हूं। मैं भगवान को प्रणाम करता हूं, उसका ध्यान करता हूं, क्योंकि वो जगत में चेतना की स्थापना करता है। स्वयं प्रवेश करके जड़ जगत को चेतन बना देता है और वो मानव के रूप में प्रकट होता है और वो ही आदि कारण है इस सारे जगत का। और वो परम ईश्वर है। परस ईशाय। तो मैं प्रणाम करके ध्यान करता हूं, क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल जगत का जो बनाया तो माया ने है, परंतु चेतना उस भगवान के कारण है जिसको मैं नमस्कार करता हूं। जो मानव रूप में अवतार लेते हैं और जो आदि बीज हैं, इसलिए वो परम ईश्वर हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में एतच्चित आत्मकम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और प्रभुपाद जी इस एतच्चित आत्मकम का एक बड़ा विलक्षण अर्थ देते हैं कि हमारा भौतिक शरीर निश्चित रूप से 5 भूतों का बना हुआ है, परंतु जब हमारी कृष्ण भावना जागृत हो जाती है तो फिर ये हमारा शरीर भौतिक नहीं रहता।
चिन्मय हो जाता है। जैसे सन्यासी के शरीर का अग्नि संस्कार ही नहीं करते हैं, ये मानते हैं कि ये शरीर चिन्मय हो गया, मन कर्म वचन से भगवान की सेवा में लग गया, तो अब इसका शरीर भौतिक नहीं है। भौतिक शरीर से भौतिक इंद्रियों का भोग करते हैं, और जब शरीर आध्यात्मिक हो जाता है तो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगते हैं। तो इसका अर्थ है, जब हम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में हैं तो ये हमारा शरीर भौतिक नहीं है। इसके लिए वैसे भगवान की जब सेवा करने पुजारी जाते हैं तो उसके लिए एक शब्द है भूत शुद्धि। भूत शुद्धि का मतलब हमारे इस भौतिक शरीर को मंत्रों के द्वारा चिन्मय किया जाता है कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं चिन्मय सच्चिदानंद भगवान का सेवक हूँ, गोपी भक्त कमलोर दास दास अनुदास हूँ। इसको अर्चन की पद्धति में इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। इसलिए भक्त जब भगवान की सेवा में लगते हैं और निरंतर उनका ध्यान करते रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं, तो फिर उनका शरीर भौतिक नहीं रहता। इसलिए अब उदाहरण प्रभुपाद, इसलिए पद्म पुराण में लिखा है, गुरुषु नरमति, गुरु को सामान्य मानव जैसी बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। अर्चे विष्णु शीलाधि, और मंदिर में जो भगवान का विग्रह स्थापित है, लक्ष्मी नारायण हो या सीताराम हो या गौर निताय हो या राधा कृष्ण हो, उनको अगर कोई पत्थर समझता है, सभी समझते हैं पत्थर का है, परंतु भक्त कभी ऐसे नहीं समझते हैं। ऐसे समझेंगे तो अपराध हो जाएगा, उसको पाषंडी कहा गया। तो गुरु के शरीर को भौतिक समझना, सामान्य मानव जैसा, और विग्रह को, भगवान के अर्च विग्रह को पत्थर समझना अपराध है। ये नास्तिक समझते हैं कि ये भक्त मूर्ख हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, और एक सामान्य व्यक्ति को गुरु मान के बहुत बड़ा उसका पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान करते हैं। हमने देखा एक बार कुछ लोग ऐसे खड़े थे, एक गुरुदेव का व्यास पूजा मनाया जा रहा था, कोई 1008 से ज़्यादा भोजन की सामग्री आगे लगी, वो बोला इतना सब ये खा जाएगा क्या, इसके लिए सब है कि, तो वो गुरु के प्रति सामान्य मानव की मति रखते हैं और मूर्ति को, भगवान के विग्रह को पत्थर की मूर्ति मानते हैं। तो ये मूर्ति साक्षात भगवान कैसे होता है? गुरु और भक्त का शरीर जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो चिन्मय कैसे होता है? बोला भगवान सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की कृपा से जो सर्वशक्तिमान है, जो साक्षात मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रकट हो जाता है और भक्तों की सेवा लेता है। और इसी प्रकार से गुरुदेव का शरीर भी साक्षात आध्यात्मिक हो जाता है। जो शुद्ध भक्त भगवान की अनन्य दिव्य सेवा में लगा हुआ है वो दिव्य स्तर पे है। इसके लिए भगवत गीता का ये श्लोक दिया है, सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये है कि क्योंकि वो भक्ति कर रहा है तो प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ गया, अब वो ब्रह्म स्तर पे है, इसका मतलब आध्यात्मिक स्तर पे है। इसलिए हमको भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा के सारे कार्य अपने आप दिव्य हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें जो पहला शब्द ओम है, जिसको प्रणव कहते हैं, जो भगवान का शब्द का आकार है, शब्द रूप में उसको जाना जाता है, वो भी भगवान है। ऐसे भगवत गीता में ओम तत्सति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः, ये 17वें अध्याय का श्लोक है कि भगवान को ओम तत्सत के नाम से विद्वान जानते हैं। त्रिविधा स्मृतः, ये भगवान को आराधना करने के लिए प्रभुपाद जी स्कान स्थापना से पहले जब किसी को चिट्ठी लिखते थे उसके नीचे लिखते थे ओम तत्सत।
बाद में लिखने शुरू किया जब शिष्य हो गए तो आपके शुभ चिंतक। तो ये ओम वेद का मंत्र है, प्रणव सर्व वेदेशु, ये भगवद गीता का श्लोक है। तो ये कौन है? बोले ये भगवान है, परम पुरुष। कृष्ण कहते हैं मैं वो ओमकार हूं। श्रीमद् भागवत में उदाहरणार्थ लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शुरू होता है पहले भागवत इस श्लोक से। तो इसलिए भगवान में, वासुदेव में, कृष्ण में और ओम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ध्यान पूर्वक इस बात को समझना चाहिए, ओंकार निराकार का सूचक नहीं है। ये श्लोक, इसी श्लोक में अगर देखें तो ओम नमो भगवते लिखा हुआ है, तो भगवान तो एक आकार वाला व्यक्ति है और ओंकार निराकार। तो मायावादी दार्शनिक ओंकार को निराकार मानते हैं, परंतु हम तो ओंकार को भगवान का ही शब्द प्रतिनिधित्व मानते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन द साउंड वाइब्रेशन। यहां पुरुषाय शब्द जो आया है, ओम ऊपर और नीचे पुरुषाय, उससे यह सिद्ध होता है कि भगवान पुरुष है। यहां कहीं भी निर्विशेष निराकार का वर्णन नहीं है। अगर वो एक व्यक्ति नहीं होगा तो बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति ईश्वरों का संचालन कैसे करेगा, नियंत्रण में कैसे रखेगा? परमेश्वर कैसे बनेगा? विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही तो ईश्वर हैं जगत के तीनों ईश्वर हैं, परंतु उन तीनों में ब्रह्मा और शंकर ईश्वर हैं और विष्णु परम ईश्वर हैं। ये परेशाय का परमेश्वराय के रूप में परिभाषा है। आइए तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्य तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तम प्रपद्ये, उस भगवान का हम शरण लेते हैं, चरण पकड़ते हैं। किसका? जो स्वयं भू है, जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, परंतु जिसके द्वारा, जिस यस्मिन इदम यतश्च, यस्मिन इदम, जिसके द्वारा ये जगत प्रकट हुआ, जो इस जिसके ऊपर ये जगत का अधिष्ठान है, यतश्च इदम, वो जो इस जगत में है, ये नेदम या इदम स्वयं, ये सारे शब्द जो हैं, जिस चीज का जगत बना हुआ है वो भी उसी की है, जगत में वो है, जगत को बनाया उसने है, और ये जगत के रूप में भी वही है। ता अस्मात् परस्माच्च परस, परंतु वो जगत से फिर भी परे है और वो उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट है, उसका हम शरण लेते हैं। परम पुरुष भगवान जो सबका आधार है, अधिष्ठान है। अधिष्ठान कहता है जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, जो सबका आधार है। और जिन चीजों का ये जगत बना है वो सारी सामग्री, उसकी उत्पत्ति भी भगवान ने की है। और जिस व्यक्ति ने ये सृष्टि की है, जो इसका कारण है भौतिक जगत का, वो भी वही भगवान है, परंतु फिर भी वो कार्य कारण दोनों से परे है। मैं उनका शरण लेता हूं, ऐसे परम पुरुष भगवान का, जो स्वयं अपने आप आत्माराम है, स्वयं प्रकट है, उसका कोई कारण नहीं है। वो सबका कारण है पर उनका कोई कारण नहीं। हम स्वयंभू भगवान का शरण लेते हैं। किसका शरण लेते हैं? बोले स्वयंभू भगवान का शरण लेते हैं, जो जगत का अधिष्ठान है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, वो जगत को की सृष्टि करता है, वो ही जगत का रूप है, विश्व रूप, वो ही इसका आदि कारण है, परंतु इन सब कारणों से वो परे है। इस श्लोक में भगवान पूर्ण जगत के कारण है, उसका वर्णन है। जगत का अधिष्ठान भी भगवान है। जैसे उदाहरण, एक मटका है, वो आपके घर में है,
तो आपका घर मटके का रहने की जगह है। तो मटका कहाँ रखा है? बोला मेरे घर में। बोला जगत कहाँ रखा है? बोला भगवान में। तो मटके का घर भगवान है। वो जगत भगवान से निकलता है, इसका अर्थ है कि उस मटके को बनाया किसने? कुम्हार ने। वो कुम्हार कौन है? भगवान। उन्होंने बनाया, जैसे मटके को कुम्हार बनाता है। बोला कैसे बनाया? बोला चक्कर पे बनाया। तो चक्कर कौन है? बोला चक्कर भी भगवान है। ये पूरा जगत भगवान है। कैसे? बोला मटका किसी का बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। तो है तो सब मिट्टी। तो ये सब प्रकार से सबके कारणों का आदि कारण भगवान है। तो भगवान कैसे हैं जगत में? जैसे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी। वो अपने स्वभाव से सारे जगत का कारण है, परंतु इदम कह के बार बार ये बताया कि भगवान का संबंध जगत से है, परंतु भगवान उससे स्वतंत्र है स्वयं। और उदाहरण किसका दे रहे हैं? चक्रवर्ती पाद कहते हैं वो स्वतंत्र रहता है, स्वयंभू रहता है, सारे कारणों से परे रहता है, सारे जगत के कारणों से परे रहता है, कृष्ण और राम के रूप में। भगवत गीता 4:9 में कहा गया है मया तदमितम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना। भगवान कहते हैं मेरी अव्यक्त सत्ता से ये सारा जगत मुझ में स्थित है, मेरी शक्ति के ऊपर स्थित है। इसमें श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे व्यक्ति है राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री, परंतु उसकी सरकार का प्रभाव सब विभागों में है, सब प्रांतों में है और सब ऑफिसों में है। परंतु सब ऑफिसों में स्वयं नहीं है, परंतु उसकी सरकार है। तो सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की, परंतु राष्ट्रपति सब जगह नहीं है। ऐसे भगवान अपने शक्तियों के द्वारा सर्वत्र है। और फिर लिखा है सब मेरी शक्ति के ऊपर स्थित है, मैं सबका अधिष्ठान हूं। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा भी धरती के ऊपर ही रखा जाएगा तो धरती भी तो मिट्टी है। अच्छा, जिसने मिट्टी का घड़ा बनाया वो कुम्हार जो है, उस कुम्हार का शरीर भी मिट्टी का ही बना हुआ है। वो भी तो पंचभूत है, उसमें मिट्टी मुख्य है। और जिस चक्कर के ऊपर घड़े को चलाया वो भी तो मिट्टी का है। और जिस साधन से घड़ा बना वो भी तो मिट्टी है। इसलिए श्रुति मंत्रों में कहा है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जानानि जीवन्ति यदा प्रयन्त्या अभिसन् विशन्ति। इसका अर्थ है परम पुरुष भगवान आदि कारण है सारे जगत के जीवों का, और प्रलय के समय फिर वो वापस भगवान में प्रविष्ट होते हैं। प्रकृतिम यान्ति मामिकम, सारी प्रकृति मुझ में समा जाती है। इसलिए परम पुरुष भगवान रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण सारे कारणों के आदि कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सबके कारण है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। सर्वम खलव इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, परंतु भगवान उस सब का कारण है। मध्यस्थानी सर्वभूता न चाहम तेषु अवस्थित, सब प्राणी मुझ में परंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान सब कुछ है, सर्वत्र है, सब जगह सब समय है, परंतु वो उन सब से विलक्षण अलग अपने धाम में भी है। इसका कारण क्या है? क्यों भगवान सब में होते हुए सबसे बाहर है और हम अपने घर में होते हुए घर से बाहर क्यों नहीं है?
एक तो भगवान सर्वव्यापक है और दूसरा भगवान अनासक्त है। हम हैं आसक्त अपनी चीजों में, भगवान है अनासक्त। हम चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह स्वात्मनीतं निजमायया अर्पितं क्वचिद् विभातं क्वमचततिरोहितम् अविद्रिक् साक्षी उभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। अवतो माम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मेरा रक्षा करे। अवतो माम, गजेंद्र कह रहा है मेरी रक्षा करे। कौन करे? परात पर, जो सबसे परे है, जगत और जगत के स्वामियों से भी परे है। यह स्वात्मनि इदम, यह वो परम पुरुष भगवान स्वात्मनि, अपने आप में, इदम, ये सारा भौतिक जगत, निज माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा, अर्पितम, उसका माया शक्ति से जगत का सृष्टि किया है। क्वचित, कभी कभी, कब? जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, विभातुम, तब सृष्टि करते हैं, और क्वच, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो फिर प्रलय करते हैं। तिरोहितम, तब वो सब कुछ तिरोहित हो जाता है। अवधि दृका, ये सब समय, सृष्टि करते समय भी देख रहे हैं, प्रलय के समय भी देख रहे हैं और साक्षी हैं। तत् ईक्षते, देखते रहते हैं, उनकी दृष्टि में कोई कमी नहीं आती है। और वो भगवान आत्ममूल, आत्ममूल का मतलब अपने आप में परिपूर्ण है, उनका कोई कारण नहीं है। वो अपना स्वयं का मूल है, उनका कोई मूल नहीं है। अवतु, हमारी रक्षा करे। परत पर, वो सारे परम से परे है, दिव्य से दिव्य है। परम पुरुष भगवान अपनी शक्ति के विस्तार से इस जगत को कभी प्रकट करते हैं और कभी अप्रकट करते हैं, कभी सृष्टि करते हैं, कभी प्रलय करते हैं। यही कार्य और कारण है। फिर भी ये देखता रहता है, उपदृष्टा है और साक्षी है। साक्षी है और उपदृष्टा है, हर स्थिति में साक्षी और उपदृष्टा है। जब सृष्टि नहीं है तब भी साक्षी है और देखता है, सृष्टि होती है तब भी देखता है और साक्षी है, प्रलय होती है तब भी देखता है और साक्षी है। और ये सब जगत और जगत के पालकों से न्यारा है और उनसे परम है। वो भगवान, गजेंद्र कहता है मेरी रक्षा करे। भगवान की इच्छा से माया ही जगत की सृष्टि करती है। भगवान की इच्छा से भगवान की माया भौतिक जगत में प्रकट हो, प्रवेश करती है। कभी भगवान सृष्टि करते हैं, कभी प्रलय करते हैं, परंतु निरंतर साक्षी रहते हैं। वो ही अपने कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है। वो भगवान जो सारे कारणों से महान है, सारे कारणों को प्रकट करने वाले हैं, हमारी रक्षा करे। क्योंकि ये जगत कार्य और कारण, जगत का कार्य है और कारण है। बना किस चीज से? कार्य और कारण का बना हुआ है, परंतु ये कब से चल रहा है? और अनादिकाल से चल रहा है, इसका कोई आरंभ का पता नहीं है। तो कौन जिसको चला रहा है? बोला भगवान है जो इसको चला रहा है। अनादिकाल से सृष्टि चल रही है, आरंभ हो रहा है, चल रही है, प्रलय हो रहा है, पुनः आरंभ हो रहा है, फिर चल रही है, फिर प्रलय। ये तो चक्कर अनादिकाल से चल रहा है। किसके आदेश से चल रहा है? किसकी अध्यक्षता में चल रहा है? किसकी इच्छा से चल रहा है? बोला भगवान की इच्छा से चल रहा है। वो अपनी इच्छा से बार बार निज माया, अपनी माया के द्वारा
इस जगत में प्रविष्ट होकर ब्रह्मा जी के कल्प में सृष्टि करते हैं, अथवा ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि करते हैं। दोनों अर्थ इसका है। और फिर जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं तो सबको प्रलय कर देते हैं। परंतु उस समय भी भगवान की दृष्टि ऐसे की ऐसे बनी रहती है। सृष्टि को भी देखते हैं, पालन को भी देखते हैं और संहार को भी देखते हैं, और सबके साक्षी हैं। उनका प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। वही अपना स्वयं का स्वयं कारण है, स्वयं मूलः। इसका मतलब अपने आप को प्रकट करने वाले हैं, स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। जिन चीजों को वो प्रकट करते हैं उनसे तो महान ही है। श्रुति में तो ये लिखा है, चक्षुष चक्षु उत श्रोतस्य श्रोत्रम। आंख की दृष्टि वो है, कान का श्रवण करने की शक्ति भगवान है, वो है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। परशक्ति विवधई शूर्यते, बल क्रिया ज्ञान च। इसलिए जब भगवान की इच्छा होती है, अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि करते हैं, अपने आप उसमें प्रविष्ट होते हैं, और फिर जब संहार करने का समय आता है तो संहार करते हैं। और संहार करते हैं तो ये सब सामान कहाँ जाता है, ये पूरा जगत कहाँ जाता है, भगवान में समा जाता है। हर परिस्थिति में भगवान परिवर्तन रहते हैं, कूटस्थ हैं, जैसे का है वैसे रहते हैं। उनमें न सृष्टि होती है न प्रलय होती है, वो जैसे हैं वैसे रहते हैं। वो तो केवल एकमात्र साक्षी है, परंतु वो सृष्टि और प्रलय से न्यारे हैं, उपदृष्टा हैं, ऊपर खड़े हुए हैं। उस प्रलय और सृष्टि का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। 5वां श्लोक, कालेन पंचत्वम इतेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभो। काले न, समय के साथ साथ, जब समय पूरा हो जाता है। कब? जब मानो युग पूरा हो गया, या ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो गई। 1000 युग पूरे हो तो नैमित्तिक प्रलय होती है ब्रह्मा जी की रात की, और 100 साल ब्रह्मा जी की हो जाए तो महाप्रलय होती। पंचतम का अर्थ है पंचभूत, जो माया ने जिनकी सृष्टि की है। वो क्या होता है? पंचभूत क्या होता है? पंचत्वम, जिसका ही सारा ये इतेशु, उसका ही सारा ये विकृति है जगत के अंदर। वो पूरे ने का पूरा कृष्ण सा, ये जगत में जो कुछ है वो सब क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है। बोला जगत की प्रलय होती है। फिर जगत के स्वामी बोला लोकेशु, सारे लोकों की और उन लोक के अधिपतियों की, पालेशु, लोक के पालन करने वालों की भी। लोकेशु पालेशु, इसका मतलब अमरावती इंद्र की कहीं तो इंद्र भी गया, कुबेर की नगरी गई तो कुबेर भी गया, संयम नगरी गई तो कुबेर गया, वरुण की नगरी गई तो वरुण गया। तो सारे लोक और लोकपाल च सर्वभूतेषु, और सारे प्राणी। तमस्तथा आसीत्, उस समय अंधकार हो जाता है। प्रलय के समय कोई प्रकाश नहीं होता है। तदासीत् गहनम गंभीरम, बहुत गहरा अंधकार होता है। गहनम गंभीरम, गहरा अंधकार होता है। यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु, उसके परे, उस प्रलय के समय के अंधकार से परे वो भगवान, यह उस अंधकार से परे, तस्य, उससे और ऊपर और महान, अभिविराजते,
विराजते का एक अर्थ होता है चमकता है। अभी विराजते का मतलब है वो रहता है, अस्तित्व रहता है और प्रकाशमय होता है। ये अंधकार है, वो प्रकाश है। और वो क्या है? वो विभू है। विभू का मतलब है महान है। समय के साथ जब कार्य कारण के जगत का और सारे लोकों का, लोकपालों का और सारे जीवों का प्रलय का समय आता है तो उस समय अंधकार हो जाता है, गहरा अंधकार हो जाता है। उस अंधकार से परे भगवान है, उसके चरणों का मैं शरण लेता हूं, ये गजेंद्र कह रहे हैं। उस समय जब कार्य कारण के साथ, लोकपालों के साथ सब का प्रलय हो जाता है और उस गहन गंभीर गहरे अंधकार में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, तब भी भगवान उस अंधकार से परे चमकते महान रूप से रहते हैं। इस श्लोक का अर्थ है भगवान सब समय रहते हैं। प्रलय से पहले रहते हैं, प्रलय के बाद रहते हैं, सृष्टि से पहले रहते हैं, सृष्टि के बाद रहते हैं, जगत जब है तब रहते हैं, जगत जब नहीं है तब रहते हैं, सब समय रहते हैं। तो जब संसार की प्रलय होती है, जगत का प्रलय होता है, जब अंधकार होता है, भगवान उससे परे है। इसलिए श्रुति ने कहा है आदित्य वर्णम तमस्य परस्तात। भगवान का वर्ण कैसा है? आदित्य, सूर्य के समान है। तमस परस्तात, अंधकार से परे है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं वेद मंत्रों से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि भगवान सबसे महान, ऊपर और परे है। देवताओं से तो महान है ही, ब्रह्मा शंकर से भी महान है और परम ईश्वर है। जब भगवान के माया शक्ति के प्रभाव से भौतिक जगत अंधकारमय, गहरी अंधकारमय प्रलय के प्राप्त होता है, तब भी भगवान सूर्य की तरह प्रकाशमान रहते हैं। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। अब भगवान प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि कभी कभी हमारे यहाँ तो गहरी अंधेरी रात होती है, परंतु उस समय भी किसी देश में सूर्य चमक रहा है। तो सूर्य की चमक नहीं नाश हुई, परंतु हम अंधकार में हैं। इसी प्रकार से जब ये पूरा जगत अंधकारमय हो जाता है, जब उसका समय आता है प्रलय का, तब भी भगवान स्वयं प्रकाशित रहते हैं। न यस्य देवा ऋषिः पदं विदुः जंतो पुनः क्वहरति गन्तुम् ईरितुम् यथा नटस्याकृतिभिः विचेष्टितो दुरतयानो कर्मणः समावतु स म अवतु। वो भगवान मेरी रक्षा करे। गजेंद्र कह रहे हैं कौन? न यस्य देव ऋषि पदम विदु। भगवान के पद को, पद का मतलब उनके स्थान को, उनको, उनके लोक को न तो देवता जान सकते हैं, न ऋषि जान सकते हैं। तो फिर जंतु पुनः को, फिर ये सामान्य संसार के अज्ञानी जीव जो पशु जैसा जीवन जी रहा है, वो भगवान को कैसे जान सकते हैं जब ऋषि और देवता नहीं जान सकते? आरती गंतुम ईरितुम। ईरितुम का मतलब वो देवता भी अपने ज्ञान से आरती नहीं कर सकते। गंतुम प्रवेश, ज्ञान से प्रवेश नहीं कर सकते। ईरितुम, और शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं, नटस्य आकृति भी विचेष्टितो। इसका अर्थ है जब वो अपने ओडिसी डांस देखा है, वो 10 अवतार का नृत्य कोई करती है तो हाथ से कहती है भगवान को पुष्प अर्पण कर रही है, आंखों से ऐसे इशारा करती है, उसमें बहुत पूरा गीत होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति उस गीत का अर्थ थोड़ी समझता है कि इस वक्त भगवान को
प्रणाम कर रही है, फूल अर्पण कर रही है, क्या कर रही है, वो सब लोग समझ नहीं सकते हैं कि उसके क्रिया से क्या हो रहा है। दुर्तया नोकर्मणः, ऐसे भगवान के कर्मों को समझना बहुत कठिन है। दुर्तया, वो हमारी रक्षा करे। प्रभुपाद लिखता है, जो नट कलाकार मंच के ऊपर है और नाना प्रकार का अभिनय कर रहा है, नाना प्रकार के वेश धारण करके नृत्य कर रहा है और अलग अलग अंगों से इशारा कर रहा है, उससे वो किसी गीत का सारा रहस्य बता रहा है, परंतु देखने वालों में कोई समझ नहीं पाता है प्रायः कि इसका अर्थ क्या है। इसी प्रकार भगवान के कार्य और भगवान का स्वरूप देवता और ऋषियों से भी जब जाना नहीं जा सकता है, तो कम बुद्धि वाले पशु के समान मानव कैसे समझ सकता है। तो जब देवता और ऋषि नहीं समझते हैं, तो फिर कम बुद्धि वाले मानव नहीं समझ सकते हैं भगवान के स्वरूप को, और नहीं उसका वर्णन कर सकते। ईरते उसके वास्तव के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। वो भगवान हमारी रक्षा करे। तो अज्ञानी जैसे नृत्य करने वाले के जो भाव है, अभिनय है, मुद्रा है, उसका अर्थ नहीं जानता है, देवता और ऋषि भी ऐसे ही भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर कम बुद्धि वाले कैसे समझ सकते हैं भगवान के स्वरूप को, अथवा उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। वो भगवान हमारी रक्षा करे। इस श्लोक का भाव है कि भगवान को कोई नहीं समझ सकता। चाहे आधुनिक लोगों की बात करें या अज्ञानी लोगों की बात करें, कोई भी भगवान के स्वरूप को, पद को नहीं समझ सकते। जैसे अभिनय करने वाला अपने उंगलियों को, अपने हाथ को, अपनी आंख को, अपनी दृष्टि को कैसे मटमटकाता है, और जो गीत है उसके शब्दों को इशारे से समझाता है। कभी कहता है चंद्रमा उगा है, कभी कहता है कमल खिला है, तो अज्ञानी सामान्य देखने वाला उसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार से भगवान के जो कार्यकलाप हैं, जो लीलाएं हैं, वो अज्ञानी कैसे समझ सकते। उनके भगवान की लीलाओं को समझना दुर्त्य अनुकर्मण। कुंती महारानी ने भी अपनी प्रार्थना में ऐसे ही कहा, लिखा है, नटो नटधर यथा। जैसे अभिनृत्य करने वाला कार्य करता है, उसको हमारे अपने बच्चे कभी ड्रामे में काम करते हैं, ऐसा वेशभूषा पहन के आते हैं, हम ही नहीं पहचान पाते। और अभिनय को तो अर्थ निकालना बहुत मुश्किल होता है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए, फिर भी हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। सर्वश्चाम हृदय सन्निविष्टो मत समर्थ ज्ञानम अपवानम च। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। बैठा है, फिर भी कोई नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान सकता है। बड़े बड़े योगी हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। ध्यानावस्थेन तद्गणेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना यन् शान्तम सुरासुरगणा। बड़े योगी ध्यान में देखते हैं, फिर नहीं, पता नहीं लगता है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि भगवान के पद को, स्वरूप को ऐसे नहीं जान सकते हैं जैसे कलाकार के अभिनय को कोई नहीं जान सकता कि वो क्या इशारा कर रहा है। तो फिर सामान्य लोग संसार में अपने आप को दार्शनिक कहते हैं, भौतिक जगत के, वो तो पशु की तरह मूर्ख ही है। वो समझ जाए ये संभव नहीं है। इसलिए हमको भगवान ने जो कृपा करके अवतार लेके उपदेश दिया है, उसी का श्रवण करके, पालन करके और भगवान को समझना चाहिए। भगवान रामचंद्र के, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को समझ के और उनके शिक्षाओं और के चरण चिन्हों के ऊपर चलना चाहिए।
तो फिर भगवान के अवतार का उद्देश्य समझ सकते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। भगवान की कृपा से कोई भगवान को समझ सकता है तो भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके बाद उसका भौतिक जगत भौतिक कार्य नहीं करता, उसके सारे कार्य कृष्ण भावना भावित होते हैं। इस प्रकार से वो इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम चला जाता है। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल 7वें श्लोक से आगे। दद्रेक्षवो यस्य पदम समंगलम विमुक्त संगा मुनिया सुषादवा चरन्ति आलोक व्रतम अवर्णम वने भूतात्म भूता सुहृद समे गति। ये श्लोक कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ जी। 2-3 छोटी छोटी चीजें थी। एक तो ये इंद्रदेव महाराज जो जिनका है, ये वही है जगन्नाथ जो? नहीं 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 नहीं, ना ना ना, ये दूसरा दक्षिण भारत के। अच्छा। और ये पुराने इतिहास के, ये इंद्रद्युम्न तो अभी का, ये बहुत पुरातन इतिहास है। ये पुराने है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक ही जो प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि महामंत्र की इम्पोर्टेंस, और साथ में उन्होंने 2 और चैंट की मंत्र का बताया ना कि ये भी ध्यान करना चाहिए। चिंतामणि प्रकर सतमशु या इतो नरसिम्हा पुरुतो नरसिम्हा। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? मतलब किस जगह पे ये हरे कृष्ण मंत्र था? और कौन से मंत्र थे? चिंतामणि प्रकर सतमशु। ये मंत्र, ये श्लोक मैंने देखा तो नहीं, पढ़ा था क्या आज? जी पहला वाला श्लोक जो पहले श्लोक में उसका अर्थ है कि जिसको जानकारी है कि भगवान का धाम है, उसका सुमरण करता है। भाई हमको धाम का अगर जानकारी होगी तो उसका सुमरण करेंगे तो वहां जा पाएंगे। तो उसका भाव ये है कि ये श्लोकों से जानकारी प्राप्त करे, हरे कृष्ण मंत्र से सेवा में लगे, सुमरण करे तो उस स्थान को प्राप्त करेगा। ये नाश होने वाला, धाम नाश आने वाला नहीं है, नाम नाश होने वाला नहीं है, तो नाम जपने वाला भी नाश होने वाला नहीं है। मैं फिर देख लेता हूँ कौन सा श्लोक आप कह रहे। पहला जी पहले के परपट में जो जिसमें लिखा है कि भाई डिवोटीज को प्रैक्टिस करना चाहिए चैंटिंग सम मंत्रास, तो जैसे महामंत्र है, और फिर सेकंड पैरा पर पड़ गया ओंकार प्रणव, ये हो गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ओंकार मैं हूँ। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान मेरा, आप सेकंड वाला देख रहे हो, आप सेकंड देख रहे हो, इससे पहले वाला फर्स्ट वाला पहला श्लोक। अच्छा पहला श्लोक आ गया। हाँ, इसलिए ये इट इज इम्पेरेटिव देयरफॉर दैट ऑल डिवोटीज इन कृष्ण कॉन्शियस प्रैक्टिस चैंटिंग सम मंत्र। Certainly one should chant the Hare Krishna mantra, which is Maha mantra or great mantra, and also one should practice chanting Chinta, Manipar, Kasat, Maso or Narsinga Stotra. Okay. ये एक दृष्टि से प्रभुपाद ने जो हम रोज करते हैं, चिंता, मणिपर, कसत, मसो, ये ब्रह्मा संहिता हो गया, नरसिंह प्रार्थना है। तो ये मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसका मतलब है कि वंदना जो है ये स्तुति है, ये स्तुतियां हैं। हरे कृष्ण मंत्र तो नाम सुमरण है, परंतु ये नरसिंह देव की स्तुति है, या चिंतामणि प्रकट, ये ब्रह्म संहिता के मंत्र हैं। इस एक मंत्र से सारे मंत्रों का उल्लेख है। इसका अर्थ यह है कि हमारे को हरे कृष्ण मंत्र तो 2 घंटे जपना है, फिर ब्रह्मा संहिता का पाठ करके नरसिंह स्तुति सुबह शाम करते जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे जो इस्कान में हो रहा है उसको प्रभुपाद ने एक दृष्टि से, जैसे प्रायः बहुत से मंदिरों में सुबह मंगल आरती के बाद शिक्षाष्टम गाया जाता है, कुछ मंदिरों में ब्रह्मा संहिता, कुछ मंदिरों में षड गोस्वामी अष्टक,
तो यहाँ भाव है कि नाम के साथ और स्तुति भी जपना चाहिए। ये भक्ति रसामृत सिंधु में नाम कीर्तन अलग है, स्तव अलग है और प्रार्थनाएं अलग हैं। ये 3-4 विभाग हैं। तो प्रभुपाद ने उन सब विभागों को भक्ति के अंगों के रूप में कहा है जो नाश नहीं होते हैं। जी जी, क्योंकि उसकी अगली लाइन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एवरी डिवोटी शुड प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू चैंट सम मंत्र परफेक्टली सो दैट इवन दो ही मे बी इम्परफेक्ट इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इन दिस लाइफ, हिज नेक्स्ट लाइफ he will not forget Krishna consciousness। इसका मतलब जैसे उनको दूसरे भले पशु के जन्म में जाए फिर भी वो भूलेगा नहीं ये उनके मंत्र, क्योंकि ये मंत्र नित्य हैं और उसकी स्मृति में भगवान की कृपा से दूसरे जन्म में भी आ जाएंगे। जहाँ छोड़ा होगा वहां से शुरू होगा। इसको हम ऐसे ये उसी भाव से समझना चाहिए कि पूर्व अभ्यास से बहुत से लोग जल्दी कृष्ण भावना में आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से कई सालों से आते हैं, अभी तक नहीं जपते हैं। तो जिन्होंने जपा होगा वो जल्दी जपना शुरू करते हैं, जिन्होंने नहीं जपा होगा वो नहीं जप पाएगा। आता है, प्रसाद खाता है, लेकिन शुरू ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने पहले अभ्यास किया नहीं है। अब अभ्यास करेगा तो आगे जाके पक्का होगा। जी भाई। हाँ, इसका भाव ये है कि दूसरे जन्म में अगर पूर्ण सिद्धि नहीं भी हो तो वो जैसे पथ भ्रष्ट योगी है, उस दृष्टि से इसका अर्थ है। परंतु ये इसका अर्थ है कि हरे कृष्णा के साथ साथ और भी कुछ स्तुतियां हमको आनी चाहिए। वैसे हमारे सारे भक्त जैसे नरसिंह स्तुति करते ही हैं, जैसे नरसिंह स्तुति रोज करते हैं, ऐसे यहाँ प्रभुपाद जी की प्रेरणा ऐसे कि हमको ब्रह्मा संहिता आदि और भी पढ़ना चाहिए। हम जाते हैं, मैं कहाँ बहरीन में जब हम जाते हैं तो देखते हैं गजेंद्र अष्टोत्तर एक महीना गजेंद्र अष्टोत्तर चलता है, 1 महीना प्रहलाद स्तुति चलती है। उनके स्तुतियों का किताब बना हुआ है। सुबह सुबह उठ के होते 5-6 लोग हैं, लेकिन स्तुति पूरी पढ़ते हैं। तो ये स्तुतियों करने का पाठ भी करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी की प्रेरणा है, क्योंकि ये वंदना के अंतर्गत आते हैं और 64 अंग भक्ति के अंतर्गत भी आते हैं। जी और प्रभु जी एक ये जो नेक्स्ट श्लोक के पर्पट में प्रभुपाद जी दे रहे हैं ना कि 3 वर्ड्स ओम तत्सत इमीडिएटली इन्वोक द सुप्रीम पर्सन, ये थोड़ा सा क्या है कि सामान्य लोग हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपते हैं। ओम तत्सत कहने से भी भगवान को ही संबोधन करना है। ओम तत् सत, ओम भगवान, तत्व वही है, सत्य वो सदा रहने वाला है। ये इसका जो वर्णन है कि सारे कार्य करने में कोई त्रुटि रह जाती है, ओम तत्सत कहने से वो कार्य पूरा हो जाता है। ये 17वें अध्याय भगवत गीता में वो श्लोक के प्रभुपाद ने वही लिखा है। ओम तत्सदिति ब्राह्मणस् त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्य वेदस्य, ये जो श्लोक तीन श्लोक है लाइन में कि ओम तत्व और सत, कोई यज्ञ करे, दान करे, तप करे तो इन शब्दों का उच्चारण करे तो वो कार्य में कोई त्रुटि है वो पूरी हो जाती है। इसका मतलब भगवान अपने आप प्रकट होकर उसको स्वीकार करते हैं। इसका भाव ये है। हाँ, ये क्या ओम शब्द है तो प्रभुपाद ने भगवत गीता से उसको जोड़ के ओम को भगवान को प्रार्थना माना है, निराकार नहीं है। इस बात को विशेष रूप से समझाना चाह रहे हैं। जी और लास्ट में जी एक आपने कल कहा था कि जीव गोस्वामी जी ने कोई डिस्क्रिप्शन वो आज मैंने दोबारा निकाला नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छा लिखा है, मैं देखता हूँ, अभी मेरे सामने आता है। टाइम हो रहा है। हरे कृष्ण। ओके जी, हाँ जी पढ़ता हूँ मैं। फर्स्ट मीनिंग, Srila Jiva Goswami reveals the meaning of each of the 16 names in Hare Krishna Mahamantra in his Mahamantra Artha Deepika as follows. Hare Krishna full mantra. First, Hare Krishna is still the mind of everyone, yet Radha is still even his mind by her divine expertise. Thus she is known as Hara. Number 2, Krishna. He forcibly attracts Sri Radha with the sweet sound of his flute.
Therefore, the Lord of all enchanting qualities is known as Krishna. Third, Hare. It has been heard that during the Ras Leela, Dwight Radha was stolen away by Krishna to be alone with him in a secret forest bower. She is therefore known as Hara. Fourth, Krishna. When Krishna is sported with Radha, her golden hue takes on the dark complexion of Krishna's skin. He is thus known as Krishna. Fifth, Krishna. In order to please Sri Radha, Krishna manifests the most wonderful lake, Shama Kund, in Vrindavan. He then called the holy rivers to fill it. He is thus known as Krishna. Sixth, Krishna. By her under unsurpassed love, Radha charms he who performs wonderful leelas on the bank of Yamuna. Therefore, those who are sober know him as Krishna. Seventh, Radha. While in Gokul, Sri Hari Krishna killed the demon known as Arishtasur. During that time, Radha cried out to him with great feeling, and by doing so, she stole his mind. She is thus known as Hara. Eighth, Hara. Filled with ecstatic love, Radha sometimes sings the glories of Hari's exploits quietly, and sometimes she sings them aloud. Those who are expert in the secrets of divine sentiments call her Hara. Hare 9. Due to the intense love of Sri Radha, Sri Hari becomes so captivated that his flute falls from his hand. With the desire to enjoy the forest bowers with Krishna, Radha steals his flute. That goddess is thus famous as Hara. Rama 10. Krishna, who is expert in embracing sports and with Radha in the forest groves are in the caves of Govardhan. Thus he is known as Rama. Hare 11. The most merciful Radha destroys the miseries of her devotees and gives them great happiness every day. Therefore that goddess is known as Hara. Ram 12. The mind of the devotees are continuously drowned in an ocean of the supreme joy by seeing the beautiful dark form of Krishna. Therefore he is known by the name Rama. 13th Rama. Radharani is known as Rama because she enjoys loving pastime with Achyuta Krishna in a secret forest pavilion. Since she is always by her side, he is known as Rama. 14th Rama. When the residents of Gokul were crying due to fear of the forest fire, Krishna immediately swallowed it and gave his devotees great joy. In this way, he is known as Rama. Hare 15. Sri Krishna went to Mathura Puri in order to destroy the demons. However, due to being captivated by the love of Radha, he later returned. Therefore, she is known as Hara, the last Hara. Last Hare. When the son of Maharaj Nanda returned to Vraja, he took away the suffering of all the Brajvasis. By his wonderful exploits, he stilled the heart of Sri Radha. Thus he is known as Hari. The last Hari is for Krishna. So this is, कल मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छा लगा, चलो मैं कहूँगा शेयर करूँगा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ जी. प्रभु जी हरे कृष्ण. ये ब्रह्मानंद स्वामी जी की समाधि किधर है? अपने जहाँ ये गौशाला में जहाँ सब समाधियाँ बनी हुई हैं, 4 5 8 7 7 8 1. अच्छा, थैंक यू. हाँ गौशाला में, वो VIC के पीछे वो गार्डन में. ठीक है. हरे कृष्णा. और कोई प्रश्न जिज्ञासा? मुकेश कुमार बोलिए. हरे कृष्णा. धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु जी. हरे